नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रानी। मैं आप सभी का क्यून किचन रानी चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी। ना आपको काजू की जरूरत है, ना आपको दही की, ना आपको क्रीम के। बिना किसी झंझट के मार्केट से भी बढ़िया तैयार करेंगे घर पे मटर पनीर की रेसिपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट से बढ़िया तैयार करेंगे आज घर पे मटर पनीर। चलिए बनाते हैं मटर पनीर। तो सबसे पहले मैंने पनीर के लिए मटर को छील लिया अच्छे से, और उसके बाद हमने 2 प्याज, 2 टमाटर, 3 प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, 4-5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, 1 पिंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। तो आपको क्वांटिटी में ध्यान रखना है। ये मैं 250 ग्राम पनीर ली हूँ, इस हिसाब से क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, तो इतनी क्वांटिटी परफेक्ट है। तो हम इन सब का पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का अलग पेस्ट बनाना है, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्ची का अलग पेस्ट बनाना है। तो सारी चीज़ों को काट के हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी लगता है। अगर इसमें पनीर वनीर में प्याज और लहसुन ज़्यादा रहता है तभी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 250 ग्राम ये बहुत ही परफेक्ट है मसाले। तो सारी चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो एक में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, दूसरी कटोरी में हम टमाटर को डाल के अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज, लहसुन, जो मिर्ची का है थोड़ा सा दरदरा पेस्ट तैयार करना है। टमाटर को एकदम बारीक से पेस्ट तैयार करना है। चलिए तैयार कर लेते हैं हम। इधर हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम बारीक बारीक चॉपिंग कर लेंगे। आप जैसा चाहे वैसा आप चॉपिंग कर सकते हो। मैं बारीक बारीक थोड़ा छोटा छोटा कर रही हूँ। और मैंने एक मार्केट से मटर पनीर मसाला ले लिया है। बहुत ही आसानी से मटर, जहाँ पर पनीर मिलती है वहीं पर मिल जाता है मटर पनीर मसाला। तो मैं सारे पनीर को डीप फ्राई कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना, बस थोड़ा सा सैलो फ्राई करना है, हल्का सा बस। नहीं तो आप अगर ज़्यादा क्रंची कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड पनीर बनेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करने के बाद तुरंत थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल दें, इससे भी पनीर आपकी जो बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे आप पनीर को फ्राई करें ना, तुरंत बाद आप उसको गुनगुना पानी में डाल दें, उसके बाद निकाल लें थोड़ी देर बाद। फिर आप सब्जी में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर आपकी बनेगी। तो आपको तुरंत पनीर के डालने के बाद छेड़ना नहीं है, बस जब हल्का सा हो जाए तो आपको तुरंत निकाल लेना है। मैंने दिखा भी दिया कैसे मेरा थोड़ा सा सैलो फ्राई हुआ, मैं निकाल लेंगे। अब मैं फ्राई का तेल डाल दी, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जब भी पनीर बनाना है मैं यही आपको एडवाइस दूंगी, आप फ्राई के ही तेल में बनाइए, इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, उसके बाद बारीक बारीक प्याज की चॉपिंग की थी उसको डाल के सुनहरे रंग तक भून लिया। उसके बाद ये हमने जो प्याज, लहसुन, मिर्ची, धनिया का पेस्ट बनाए थे उसको डाल दिए। अभी टमाटर का पेस्ट नहीं डालना है, अभी इसी का पेस्ट हमने डाला है, टमाटर प्याज वाला। इसको हमें सुनहरे रंग तक बढ़िया से भून लेना है क्योंकि प्याज को पकने में टाइम लगता है। अगर आप टमाटर साथ में डाल देंगे तो जल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका एक सुनहरा सा मसाले को हम तैयार कर लेंगे, भून लेंगे बढ़िया से, जब तक
इसमें बढ़िया खुशबू ना आ जाए और कलर चेंज ना हो जाए। तो देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, ये परफेक्ट भून चुका है हमारा पेस्ट। तो इसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, इसे भी हम लगातार 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आपको गैस को मीडियम ही रखना है, तभी मसाले आपके अच्छे से भुनेंगे, ना जलेंगे ना आपको के मसाले कच्चे रहेंगे। तो देख सकते हो हमारा मसाला भून चुका है। उसके बाद हमने थोड़ा सा पनीर को बारीक बारीक चॉप करके थोड़ा सा मैश करके डाल दिए। इससे पनीर में बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार होगी। तो हमने पनीर को भी अच्छे से भून लिया, इसको हमने मैश करके डाला। उसके बाद हमने मटर पनीर मसाला डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने भर के इसमें किचन किंग मसाला डाल दिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारा मसाला बहुत ही अच्छा भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद हमने ये मटर डाल दिया, इसे भी लगातार 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो देख सकते हो बहुत अच्छा हमारा मसाला भून चुका है। अब हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। तो हमने पानी डाल दिया। इतनी सब्जी में 3 से 4 लोग बहुत ही आराम से खा सकते हैं। उसके बाद हमने ये पनीर डाल दिया। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पे पका लेंगे। नमक डाल दिया, अब इसे पकने के लिए हम ढक देंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी सब्जी बहुत ही अच्छा पक चुकी है। आप इसका कलर भी देख सकते हो चेंज हो चुका है। वाह, बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। मुझे तो देख के ही पानी आ रहा है। अगर ये दिखने में अच्छी है तो इसका मतलब खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है उतनी ज़्यादा वो खाने में भी अच्छी होती है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। तो मैं आप सभी को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।